हेलो दोस्तों। आज जो है मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए, जो कि आज जो है चैनलों, न्यूज़ चैनलों और सोशल साइट्स का मुख्य शीर्षक बना हुआ है वो। तो हम जो है इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं सर्वेश सर। जिन जी सर, बिल्कुल। हम भी आपके साथ हैं। पहले तो माइक निकाल दीजिए। जी। तो मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी टावर क्यों सर? कितनी बिल्कुल फीट थी? सर। 335 फीट। 335 थी सर। हम चाहेंगे कि इसके बारे में, हाइट और ऊंचाई के बारे में बताने से पहले हम अपने व्यूअर को ये बता दें कि ये था क्या एक्चुअली तो मैं इनको बता और दूं। कहाँ पे बना था। इस तो बारे में हम लोग बात ट्विन टावर आप जैसा देख सकते हैं, इनको इमेज दिखा देते हैं। इनको इमेज दिखा दीजिए। ये है आपका ट्विन टावर। ट्विन टावर आपकी नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। वहां पे यमुना एक्सप्रेसवे पे बना हुआ यह एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट 335 फीट और एक की हाइट 312 फीट है। ठीक है। एक का नाम सीएन और एक का नाम एपेक्स रखा गया। वाह, क्या नाम रखे गए हैं। नाम सबसे वो। बड़ी बात है सर कि एक टूरिस्ट प्लेस है कुतुब मीनार। हाँ, आप कुतुब मीनार। उसके बारे में जानते 250 होंगे, फीट लोग जो है उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। उसकी हाइट देखिए, 250 फीट है और इसकी हाइट जो है कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। मैं आपको हाइट दिखा देता हूं, इनको कुतुब मीनार की हाइट दिखा देते हैं। ये देखो, ये है आप कुतुब मीनार की हाइट देखोगे 250 फीट है। और यहां देखो, 335 फीट एपेक्स है और 312 फीट सीएन है। शेर का 335 फीट। ये समझे? हाइट देखिए, इससे कितनी ज्यादा है। मतलब आप सोचो, एक नोएडा, नोएडा एक ऐसी जगह है जहां पर हाई प्रोफाइल, लगभग लगभग मतलब अच्छे अच्छे प्रोफेशन वाले यार वहां पे वर्कर रहते हैं। मतलब आईटी कंपनियां वहां पे बहुत ज्यादा है और वहां पे पब्लिक सेक्टर काफी ज्यादा है। वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल जाते हैं काम के सर, लिए अपने। मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली का जो भी आईटी सेक्टर है, पूरी तरह से जो है नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया है। आईटी से तो पूरी तरह से नोएडा में शिफ्ट नोएडा कर में दिया शिफ्ट गया। कर दिया गया है। नोएडा, नोएडा जैसा मतलब अपने बताओ, दिल्ली की ग्रेटर नोएडा जो एरिया है, वहां पे बताओ 335 फीट हाइट की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। और हमारी सरकार ने सोचा नहीं क्या। देखिए सर, उस समय जो है, वर्तमान में सरकार किनकी थी, अब तो 2009 की बात है। तो उस समय सरकार ने क्या सोचा इसके बारे में, अभी तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट कहीं की ना कहीं कमियां गवर्नमेंट को इसके थी। बारे में सोचना चाहिए था। क्योंकि इतनी बड़ी इमारत को खड़ा करने में ये ऐसे ही नहीं बन जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसको कंप्लीट करने में। डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं जहां से स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड होता है। वो एक स्टेप पे भी नहीं रुका, वो बढ़ता गया। फाइनली आप लोग के सामने तो जो बन के तैयार हो गया। जब तो इसकी शुरुआत किया गया, जब इसकी शुरुआत की गई बिल्डिंग बनने की, तो सबसे पहले जो भी इसका डेवलपर है, जो भी इसका कंस्ट्रक्टर है, वो कहीं ना कहीं परमिशन लिया होगा। गवर्नमेंट से भी इसका परमिशन लिया गया होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या इसको अनदेखा कर दिया ऐसे ही, मतलब हमारे पब्लिक को छोड़ दी, जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं, बना लो इतना बड़ा बिल्डिंग, 335 फीट बिल्डिंग खड़ा कर दो, ऐसा कुछ। नहीं, गवर्नमेंट को ये चीजें रोकनी चाहिए थी या संज्ञान में नहीं लिया गया इसको, जिसका दुष्परिणाम आज जो है सामने हम सबके दिख रहा है। तो ये देखो, मैं जगह आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि आखिर क्यों गिराया गया। पहले तो हमने ये बताया आपको कि आखिर ये बना कैसे। तो बना, एक्चुअली 2009 से इसको पारित किया गया था। 2009 से एक हमारे कंस्ट्रक्टर ने नोएडा, उसने क्या किया, इसको बिल पारित कर दिया, मतलब बिल सॉरी, ये प्रोजेक्ट लेकर आया, ऑफर किया गवर्नमेंट को। हमारी गवर्नमेंट इसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि शुरू में इसका 4 या 5 मंजिला का था, है ना। हाँ, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग देखिए, जिस कंपनी का या जो संस्था थी बनाना चाह रही थी, देखिए जैसा दिया गया है कि 2000 के दशक में मध्य में एमरल्ड कोर्ट नामक परियोजना की शुरुआत की गई हाँ, थी, ठीक है। और तीन तो चार ये पांच बीएचके की। हाँ, तो ये जो है स्टार्टिंग में जिसका जो प्रोजेक्ट था, वो जैसा कि दिया हुआ एक्सप्रेसवे के समीप स्थित था। 3 4 5 बीएचके फ्लैट बनाने का जो है इनका सिर्फ प्रोजेक्ट था। सिर्फ तीन तीन चार चार पांच पांच बीएचके की फ्लैट। फ्लैट बनाने का। कुछ नहीं थी, मामूली चीजें थी नोएडा में। लेकिन
उसके बाद क्या होता है, लालच बुरी बला होती है, वही चीज हुआ यहाँ पे। हाँ, और ये आप लोगों के सामने आया। फिर उन्होंने इस परियोजना को 9 मंजिला टावर में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस योजना के अलावा एक और योजना शुरू हो गई जिसमें 2 और इमारतें बने थे, जिन्हें 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग थी। एक्चुअली जब 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग की गई थी, उससे जस्ट पहले क्या किया गया था, हमारे वहां के जो नोएडा के आसपास के जो पब्लिक सेक्टर थे, उनको एक प्रॉमिस किया गया था कि हम इसके सामने एक ग्रीन एरियाज बनाएंगे। ग्रीन एरिया बना कर देंगे और ग्रीन एरिया बनाया जिससे क्या? पॉल्यूशन कम हो। लेकिन ग्रीन एरिया बना क्या? नहीं, ग्रीन एरिया तो नहीं बना, बल्कि वहां पे 2 और टावर बन के तैयार हो वहां पे गए, 2 टावर बढ़ के खड़े कर दिए सीएन गए, और अपेक्स। सियान और एपेक्स नामक 2 टावर। मतलब हमारी जनता के साथ इतनी बड़ी बेवकूफी की गई है, और उसको गवर्नमेंट ने होने दिया। कैसे होने दिया, क्यों होने दिया? अब इसका सवाल आपको खड़ा करना है हमारे गवर्नमेंट के सामने। हमारा काम था आपको बताना, जागरूक करना एक तरीके के। और हमने आपको बस इसे यही बताया कि भविष्य में आपके आसपास कहीं ऐसा बिल्डिंग, आपने टावर जैसा, सीएन, एपेक्स टावर जैसा दूसरा टावर न खड़ा कर दिया जाए। इसलिए आप जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए गवर्नमेंट से, आखिर क्यों आपने परमिशन दिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने लोगों को मैसेज दिया है, तो वहां के लोग जागरूक थे, तभी तो वो कोर्ट में जो है इस हाँ, फैसले ये को चीज तो लेकर के गए, इस नोएडा के लोग मैटर काफी को। पढ़े लिखे होते हाँ, हैं वहाँ के लोग। वहाँ के लोकल लोग जो है पहले हाई कोर्ट में लेकर के इस मैटर को गए थे, तो हाई कोर्ट ने रेफर कर दिया सुप्रीम रेफर कोर्ट को। कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये काफी लंबे समय तक ये चला, ये हाँ, फैसला जो करीब काफी करीब लंबे 9-10 समय साल तक तक ये चला। चला ये। हाँ हाँ, उसके बाद जो है इस टावर को गिराने का जो है गवर्नमेंट ने। हम्म तो मैं कह दूं, शीर्ष अदालत में मामले से संबंधित कई सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, इससे रिलेटेड कई, मतलब कई बार इससे रिलेटेड सुनवाई किया गया, बहुत चीजें बताई गई। लेकिन मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं संस्था था, वो मतलब बता रहा था कि इसमें जान मान का भी खतरा है बहुत। मतलब जितने दलील दे सकता था वो सारे दिया, लेकिन फाइनली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं, यह टावर गिराना है तो गिराना है। आखिर हमारा जो डेवलपर था, कंस्ट्रक्टर, उसको लालच हो गया था कहीं ना कहीं। और सही है, मैसेज मैसेज तो सही है। हमारे जो पूर्वजों ने कहा है ना कि लालच बुरी बला होती है, वो सच में बहुत बड़ी बला होती है। वो तो आपके अब सामने ही दिख रहा है ना। आपने चार अब पांच सोचिए, मंजिले की बात। इस जो है टावर का जो है मैन्युफैक्चर कास्ट जो है अप्रोक्स 200 से 300 करोड़ था, 200-300 करोड़। और मार्केट वैल्यू जो इसकी थी वो अप्रोक्स 980 करोड़ थी। नौ सोचिए सौ कितना अस्सी बड़ा करोड़ amount है ये। सोचो, 980 करोड़ की मार्केट वैल्यू की ये टावर को 10 सेकंड में गिरा दिया गया। 10 सेकेंड में गिरा गया। और सबसे बड़ी बात, मैं वो और भी आपसे बात करना चाहता हूँ, 3700 किलोग्राम, 3700 किलोग्राम हाँ, जो एक्चुअली है। अपने पहले व्यूअर्स को हम लोग बता दें हम्म, कि आखिर गिराया कैसे गया। तो गिराने के लिए बता दूं, सबसे पहले ये बोला गया था अथॉरिटी की तरफ से कि हम आसपास के इलाकों में कुछ प्रोटेक्शन लगा दें, कुछ क्या बोलते हैं इसका, मतलब स्मोक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ यूज करेंगे ताकि स्मोक फैले ना, धुआं ना हो। क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा वगैरह, दिल्ली वगैरह में ना बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है। तो अथॉरिटी ने बोला कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉग रिडक्स रिड्यूस रिड्यूस करने के लिए वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम लगा देंगे ताकि वहां पे धुआं धूल वगैरह हो। जैसा आप देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सर, कुछ कवर मैं किया गया। चाहूंगा कि वो वीडियो आप जो है दिखाएं अपने दर्शकों को कि हाँ, किस तरह से उसको गिराया गया। आखिर कुतुब मीनार से ऊंची हम्म, एक टावर को ऐसे झटके में कैसे गिरा दिया गया, ये देखिए आप। देखिए आप ये वीडियो। यहाँ देखिए, देख पा रहे हो आप, प्रॉपर देख पा रहे हो कैसे 10 सेकेंड में। अरे यार, ऐसे टावर को गिरने में 10 सेकेंड नहीं लगा, बताओ बनाने में कितने साल लग गए हैं। 2009 से बना, 2009 से 2000, स्टार्ट है। हाँ, ये 2022 में जाके इसको फाइनली गिरा दिया गया। 10 सेकेंड, जिसकी लागत 200 से 300 करोड़ तक की लागत थी गिराने में, 10 सेकेंड। सोचो उन मजदूरों का क्या, मजदूरों का क्या होगा बताओ। बेचारों ने इतनी मेहनत करके ऐसे बिल्डिंग खड़े किए थे, आसपास के सेक्टर का क्या। इतनी पॉलिसीज आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इतनी पॉलिसीज हुई है, उसका क्या आप समझ सकते हो। खैर, ये तो हमने आपके सामने ये मैसेज दिया कि नेक्स्ट ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान आप खुद रखना। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा कि वहाँ के लोकल लोगों ने इस मुद्दे को कोर्ट में लेके गया, और आज उसका परिणाम जो आप लोग के समक्ष जो है दिख रहा है।
तो आप लोग भी जागरूक रहिए। अगर इस तरह की गतिविधि आप लोग के आसपास होती है तो इससे क्या नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सजग रहिए। और साथ में ही इतनी बड़ी इमारत जो गिराई गई है, और एक्चुअली हम एक अपनी सरकार गवर्नमेंट से से, भी हाँ अपने सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि अब नेक्स्ट ऐसा कभी भी मतलब आप 335 फीट की हाइट का कोई भी टावर ऐसे तो मतलब वेस्ट नहीं किया जा सकता ना, ऐसे तो वेस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो चाहती, ये सरकार चाहती एक बार तो अपना खुद दलील पेश कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमारे सामने मतलब इतनी 335 फीट की हाइट की एक टावर, इसको आप ऐसे 10 इतना सेकेंड को बड़ा गिराने से अच्छा है, अमाउंट जो है इन्वेस्ट हुआ है इस प्रोजेक्ट में, हाँ सोचिए इसको गिराने बहुत से बड़ा। अच्छा आप एक गवर्नमेंट पर्पज से यूज कर सकते थे। हाँ, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट अपने यूजर्स के लिए बहुत सारे जो ऑफिस और कंस्ट्रक्शन करती है, अगर वो वहां ना करके अपने अधीन जो है गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया होता और वो गवर्नमेंट अपने पर्सनल यूज के लिए वो हाँ चीजें करती तो गवर्नमेंट वो अपने देन पर्सन के बेटर लिए था। करती इसको एकदम। गिराने से ये हम लोग का अपना जो है ओपिनियन है। और तो फिलहाल हमारा मैसेज, हमारा और सिद्धांत सर का मैसेज यही रहेगा आपके सामने बिल्कुल कि सर। इन फ्यूचर क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फाइनली नहीं, ये तो सर एरिया पे डिपेंड करता है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला हाँ एरिया पब्लिक था सेक्टर में वहां तो पर। ऐसा नहीं, पब्लिक हाँ, सेक्टर में इस बात ऐसा का नहीं ध्यान होगा। रखना चाहिए। और बने नो डाउट, लेकिन जो है गवर्नमेंट का जो एक मानक होता है हम्म। उसके अकॉर्डिंग बने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आप बस इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा कि ऐसा दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो आप उसको अपोज जरूर कीजिए, जैसे हमारे नोएडा वालों ने किया। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं, क्यों सर विदा लेना चाहेंगे? ओके ओके। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक नए टॉपिक होगा और एक नया एनालिसिस होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोई चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। कि सर थैंक यू। थैंक यू।